मेरा नाम रामू है और मैं पूना मुंबई में रहता हूँ। एक बार साल 1990 में जब मैं 12 साल का था तब मेरा भूत से सामना हुआ था। उस दिन गोकुला अष्टमी भी थी। मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर में चला गया और पूरे दिन शहर में ही घूमता रहा। मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरे दिन मौज मस्ती की। उस समय रात के 9:30 बज गए थे। तब हमने एक दोस्त के घर पर भोजन किया, पर मुझे बहुत ही चिंता हो गया था क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था और रात भी हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से खाना खाया और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि कोई मुझे मेरे घर के आधे रास्ते तक छोड़ दे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया और मैं आगे की तरफ अकेला ही जाने लगा। जब मैं अपने घर के बाहर ही पहुंचा तब रात के लगभग 12:30 बजे थे। हमारा घर बहुत ही बड़ा था और हमारा आंगन शीशों और नीम के पेड़ों से चारों ओर से घेरा हुआ था। जब मैं अपने आंगन के अंदर कदम रखा तो मैंने देखा कि मेरे सामने वाला दरवाजा बंद था। इसलिए मैं पिछले दरवाजे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजा खटखटाया। फिर मैंने पीछे मुड़कर आंगन की तरफ देखा तो अपनी लाइट जलाया तो मैंने देखा कि एक सफेद महिला कपड़े पहने हुए एक शीशों के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके बाल भी खुले और आगे की तरफ लटके थे। मैंने उसे देखकर बहुत ही डर गया था और वह आधी रात को पेड़ के नीचे अपने खूनी कपड़े धो रही थी और उसके पास साफ पानी भी नहीं था। वह बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मैं इतना देखकर डर गया था कि मैंने दोबारा से अपने घर का दरवाजा 4 बार खटखटाया और लाइट जलाई। फिर से मैंने देखा तो वह वही कपड़े धो रही थी और वह भी बिना पानी की, और वो भी इस समय रात के 12:30 बजे थे। मैं उसका चेहरा सही से देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसका चेहरा उसके बालों के पीछे छिपा रखा था। तो मैं उसकी तरफ जाने लगा यह देखने की वह सच में एक महिला है या फिर कोई और है। वह मुझसे सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर थी। फिर जब मैं उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कपड़े धोना बंद कर दिया और वह धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके हाथ भी खून से रंगे हुए थे और अपने हाथों में तरफ देखने लगी। आपको विश्वास ही नहीं होगा, पर वह मेरी तरफ देखकर चिल्लाई नहीं बल्कि वह मुझे देखकर हंसने लगी। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें और उसके दांत भी सफेद थे। मुझे आज भी उसकी हंसी याद है। मैं बस उसकी तरफ ही देख रहा था और फिर मैं भी उसे देखकर हंसने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे गिरा दिया और वह अपने कपड़े फिर से धोने लगी। अब मुझे मालूम हुआ कि वह कोई औरत नहीं थी। मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि मेरा माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि जब भी तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा अजीब सा लगे तो तुम उसकी तरफ कभी भी अपनी पीठ मत दिखाना।
बस आगे की ओर चलते रहना। मेरी माँ भी अपने बचपन से ही ऐसी कई चीज़ों का सामना कर चुकी थी, इसलिए मैं भी पीछे नहीं मुड़ा और आगे तरफ बढ़ता गया। तभी मेरी बहन अचानक से दरवाज़ा खोल देती है और घर में तुरंत ही घुस गया। सुबह होते ही मैं डॉक्टर के पास गया क्योंकि मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था। रात में डरने के कारण उसके बाद मैं आंगन के सभी पेड़ों को कटवा दिया। उसके बाद मुझे कभी भी उस तरह की डरावनी चुड़ैल नहीं देखी।